अच्छा, आइसोबारिक में फॉर्मूला यहाँ तक लगा दिए थे, कितना? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल बी। ठीक है, फाइनल मास रेंज। इस पे देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो ना जो दिया था? Yes. नहीं किए अभी? नहीं दिया है कोई क्वेश्चन, तो फिर क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। क्वेश्चन खोजना पड़ेगा, तो क्वेश्चन एक ही साथ, अच्छा एक ही साथ पहले कर लेते हैं, बाद में ही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन खोजना पड़ेगा नहीं तो आइसोबारिक प्रोसेस भी हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस भी हो गया, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा इस सब पे चलते हैं, ठीक है। जस्ट रुकना। अब एडियाबैटिक प्रोसेस बाकी। एडियाबैटिक प्रोसेस से पहले आप लोग को ये देखना होगा हीट कैपेसिटी। चलो, अच्छा हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या है पहले बताओ? डिफाइंड Heat एज required to change temperature by 1 degree. क्वांटिटी ऑफ हीट required to raise the temperature by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. हाँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। हीट कैपेसिटी को कैसे लिख सकते हैं बेसिकली? डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू यहाँ पर क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और dt क्या है? राइज इन टेम्परेचर। ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप म्यूट ऑल कर सकते हो क्या? हाँ कर ही रहा हूँ। अच्छा, हीट कैपेसिटी कौन सा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव की इंटेंसिव? Extensive. एक्सटेंसिव की इंटेंसिव? एक्सटेंसिव। ज्यादा मास होगा तो उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करने में आपको ज्यादा हीट का फ्लो देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी By unit mass. हाँ, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये सब टर्म्स मालूम होना चाहिए। इसको क्या लिख सकता हूं? दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड अच्छा, ये सब टर्म्स किसी सॉलिड के लिए डिफाइंड हैं कि गैस के लिए कि लिक्विड के लिए कि सबके लिए? सबके लिए, ठीक है ना? हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ गैस के लिए। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय कितना? 1 degree. 1 degree बाय or 1 L degree Celsius. या फिर 1 डिग्री के लिए, ठीक है। ये लिख सकता हूं। तो स्पेसिफिक हीट को कैसे लिख सकता हूं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे लिख सकता हूं? मान लो m ग्राम था, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज कराने के लिए आपको हीट जितना देना पड़ा,
डिवाइडेड बाय क्या करोगे, राइज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय क्या, मास। ये क्लियर है? इसमें कोई doubt? सर 1 ग्राम सब्सटेंस या 1 kg SI में रहेगा ना? 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल क्या है? ये क्लियर है? हाँ, सिंबल ऐसा कुछ ऐसे तो नहीं है, हम देगा स्मॉल सी सिंबल है। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है, सॉरी कौन सा प्रॉपर्टी है ये? इंटेंसिव। ठीक है, अच्छा हम यूनिट क्या लिख सकते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी का? जूल पर केल्विन ग्राम। आ रहा है अभी, आवाज आ रहा है? सर बीच में तो यूनिट और स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होगा? जूल पर हाँ किलोग्राम ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, यूनिट क्या लिख सकते हैं इसका, यूनिट जूल्स जूल किलोग्राम पर केल्विन ग्राम। पर केल्विन पर ग्राम। ठीक है, पर ग्राम है ना यूनिट। स्पेसिफिक कैपेसिटी का मतलब ये 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज कराने के लिए जितना आपको हीट देना पड़ा। क्लियर है? नहीं केल्विन क्यों लिखा है अगर 1 डिग्री सेल्सियस है तो? दो में डिफरेंस नहीं पड़ता है ना, या तो जूल्स पर केल्विन लिखो या जूल्स पर डिग्री। हाँ सर आप लैग हो रहे हो क्या? 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाओ 1 केल्विन से बढ़ाओ, हम्म। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका यूनिट क्या ले सकता हूँ? सर आपकी आवाज बदल फुल क्रैक हुई है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अभी नहीं आ रही है? नहीं सर और क्रैक नहीं हो आ रही रहा है? है। सर पर वैसे ग्राम क्यों लिया है? हाँ सर केजी होना चाहिए ना Definition है। इसमें सर, यूनिट जूल पर अरे केजी पर केल्विन होता है। definition ये है यार, ऐसा यूनिट नहीं यार, डेफिनेशन यहाँ पर 1 ग्राम दिया है ना, डेफिनेशन है ये तो, इसमें क्या है, डेफिनेशन दिया हुआ अमाउंट ऑफ हीट 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन किया गया है। अभी भी आवाज आ रहा है कि नहीं, ये कट गया है? सर अभी क्लियर है। क्लियर है? ये तो डेफिनेशन है यार, इस डेफिनेशन जैसे किया होगा 1 ग्राम सब्सटेंस, और तुमको मालूम है स्पेसिफिक कैपेसिटी, तो 1 किलोग्राम को निकालने में तो मालूम पड़ ही जाएगा कितना एनर्जी लगेगा। क्योंकि डाउट नहीं है ना, डेफिनेशन जैसे डिफाइन किया गया है 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करने के लिए। क्या बोलूं यार, क्यों हो रहा है ऐसा? अभी आ रहा है। ठीक है, हो जाएगा ठीक, नोट हो जाएगा बोलना। ये नोट हो गया। ठीक है, अच्छा Q को क्या लिख सकता हूं, M इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूं ऐसे। M यहां पर क्या है, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्लियर है? अच्छा अब इधर ध्यान दो, हम लोग अब एक और काम करते हैं, वी डिफाइन अ न्यू टर्म विच इज मोलर हीट कैपेसिटी। आवाज आ रहा है सबको, क्लियर है ना? यस यस। हाँ ठीक, मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या है? इट इज 1 अ मोल के लिए। क्वांटिटी ऑफ हीट, हाँ क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of a substance by कितना? 1 डिग्री से। This is known as molar heat capacity. मेरे ख्याल से यहां तक ठीक होगा। अच्छा अब इधर ध्यान दो, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई सब्सटेंस है जिसका कि n मोल्स है, तुमने उसको dq हीट दिया, q अमाउंट ऑफ हीट दिया,
and suppose the temperature rises by dt. मैं मोलर हीट कैपेसिटी को कैसे लिख सकता हूं बताओ, कैसे लिख सकता हूं बताओ, ऐसे लिख सकता हूं 1/n/Q/T Q/dt. सपोज dq मान लेता हूं, n मोल ऑफ सब्सटेंस है, आपकी ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रही है। और मैंने उसको, अरे यार क्या हो गया आज, अभी भी break हो रहा है? हाँ सर अभी भी हो रहा है। हाँ सर अभी ब्रेक हो रहा है। पता नहीं यार, रुक जाओ, रुकना सर हम इतना नोट कर लेते हैं, आप फिर रिजन कर लेना। सो वो 1/n है ना? हाँ 1/n है। ये क्लियर है? सीएम क्या लिखेंगे, 1, अभी भी आवाज ब्रेक ही हो रहा है क्या? सर अब सही है सर। सर क्लियर। सही तो हो जाता है, फिर पता नहीं क्यों ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अच्छा था, ये क्लियर है? n मोल ऑफ सब्सटेंस है, dq अमाउंट ऑफ हीट देने से टेम्परेचर कितने से राइज कर रहा है, dt, तो उसका मोलर हीट कैपेसिटी कैसे लिख सकते हैं? सर ये आपने n लिखा है ना, 1/n। सर हेलो हेलो, हाँ सर। आया? सर ये फॉर्मूला में आपने 1/n dq/dt लिखा है ना? हाँ, क्यों क्या है यहाँ, अमाउंट ऑफ हीट जो दिया गया ताकि उसका टेम्परेचर कितने से राइज कर गया, 1 डिग्री dt से, dt dt से, हाँ। पूछो किसी को कोई डाउट है डेफिनेशंस में? कौन सा प्रॉपर्टी है ये? एंडन। आगे बढ़ो। यस सर। 1 मिनट सर। हाँ सर हो गया। अच्छा, सर हाँ बोलिए। तो हम लोग के 10th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बाय 1 किलोग्राम राइज होता है। हाँ सर। इससे सर यूनिट था जूल पर केल्विन पर केजी था। यस 1 ग्राम डेफिनेशन, अब वैसे डेफिनेशन में जैसे दे दिया जाए 1 ग्राम भी बोलो 1 किलोग्राम भी बोलो, खैर वो तो तुम देख ही लोगे ना क्वेश्चन में क्या दिया है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट से ही मालूम पड़ जाएगा ना क्या करना है, किलोग्राम है कि ग्राम है, क्या फर्क पड़ता है। तो वो डेफिनेशन वाइज किसी ने ग्राम की किलोग्राम दिया, अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे रहा है तो देगा ना पर किलोग्राम, अगर वो किलोग्राम दिया है तो मतलब बोल रहा है 1 किलोग्राम के लिए, ठीक है। फॉर गैसेस देखो, बुकलेट सब में नॉर्मल किताबों में 1 ग्राम लिया है, किसी ने 1 किलोग्राम लिया होगा, ठीक है। अच्छा, फॉर गैसेस के लिए ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है, दिस इज पाथ डिपेंडेंट। अच्छा अब इधर ध्यान दो, 2 चीजें डिफाइंड है यहाँ पर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आवाज आ रहा है ना सबको?
आ रहा है। हाँ, और ये क्या है? हाँ बोलो। सर हीट कैपेसिटी आपने बोला एक्सटेंसिव है, मोलर इंटेंसिव बोला ना, तो हीट कैपेसिटी। हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ सर ठीक है, समझ गए। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? सीवी। वैसे जनरली व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सी फॉर एनी प्रोसेस? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सी फॉर एनी प्रोसेस? जनरल फॉर्मूला। मोलर हीट कैपेसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होगा फॉर एनी प्रोसेस? 1/n dq/dt। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस को, बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, तो हम लोग दो प्रोसेसेस में जा रहे हैं, एक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कांस्टेंट प्रेशर। इसका डेफिनेशन देखो पहले, व्हाट इज सीवी? सीवी का डेफिनेशन क्या होगा बताओ? क्वांटिटी ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of substance by कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन क्या पाथ कैसे डिफाइंड है? कीपिंग व्हाट कांस्टेंट? वॉल्यूम कांस्टेंट। What is P? Quantity of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree centigrade, keeping प्रेशर constant। प्रेशर। तो बेसिकली ऐसे तो बहुत सारे मोलर हीट कैपेसिटीज हो सकते हैं, बहुत सारे, बिकॉज ये पाथ पे क्यू इज अ वर्क फंक्शन, सॉरी पाथ फंक्शन। लेकिन हम लोग जनरली गैसेस के लिए दो चीजों की बात करते हैं, जो आपको आएगा, एक कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कांस्टेंट प्रेशर। समझा? यहां तक सबको क्लैरिटी है? यहां तक क्या हो रहा है? यस सर। एन क्या डिनोट कर? कौन सा, क्यों, कौन सी चीज? तो फॉर्मूला में एन लिखा है वो। एन नंबर ऑफ मोल्स है ना, जस्ट बताया ना पहले वाला। सर ये एन लिखा है या वो दूसरा सिंबल लिखा है आपने, मतलब आपने अलग ढंग से लिखा है ना? जैसे कौन? नहीं नहीं, सिंबल नहीं, एन है, नंबर ऑफ मोल्स। अरे किसी भी प्रोसेस, मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले सिंपल सा बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या है? इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो जनरल कोई भी प्रोसेस हो, उसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? 1/n dq/dt। यहाँ किसी को डाउट नहीं है ना? कोई n मोल सब्सटेंस है, dq अमाउंट ऑफ हीट डाला उसमें, और dt से राइज हो गया, लिख सकता हूं। अब ये पाथ डिपेंडेंट है। तो अब बहुत सारे प्रोसेसेस हैं दुनिया में, तो प्रोसेसेस तो बहुत सारे हैं, हम लोग दो को स्टडी करेंगे। कौन कौन सा? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम? This is known as CV. Quantity of CV is what? Quantity of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree centigrade by keeping the volume constant, और CP में प्रेशर को कांस्टेंट। बोलो क्या डाउट है? बोलो क्या डाउट है? आगे बढ़ूं अब? यस सर। यस सर। ठीक है ना, सिंपल सा डेफिनेशन है। ऐसे कोई पूछेगा, अभी बाद में थ्योरेटिकल पार्ट में जाएंगे, पहले मुझे मैथमेटिकल पार्ट खत्म करने दो। थ्योरेटिकल पार्ट में मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन, थ्योरी में कैसे आते हैं,
तो डेफिनेशन जो आपके बेसिक्स हैं उसको तो ध्यान से समझिए, मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई लोड होना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा अब इधर ध्यान दो, मान लो चलो कंसिडर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। मुझे क्या करना है, किसी ने क्या किया, प्रैक्टिकली 1 मोल ऑफ गैस लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या है, सिंपल ही है, कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है, ठीक है। उसने 1 मोल ऑफ गैस लिया और मान लो dq अमाउंट ऑफ हीट दिया और इसका टेम्परेचर राइज हुआ dt से, बट वॉल्यूम क्या रखा, वॉल्यूम क्या रखा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। प्रैक्टिकली समझ रहे हो क्या होगा, गैस लिया होगा, उसका dq अमाउंट ऑफ हीट उसको दिया, उसका टेम्परेचर नोट किया, dt से राइज हुआ, लेकिन वॉल्यूम सिस्टम को बदलने नहीं दिया, मतलब पिस्टन को क्या रखा होगा, पिस्टन को फिक्स्ड रिजिड वॉल, ठीक है। अच्छा अब इस प्रोसेस के लिए du कैसे लिख सकता हूं, du में लिख सकता हूं dq जनरल फॉर्म प्लस dw that is equal to del u by del t at constant volume into dt plus del u by del v at constant temperature into dv। लिख सकता हूँ कि नहीं ऐसे, यस फिर से 1 मोल ऑफ गैस था, dq अमाउंट ऑफ हीट दिया, टेम्परेचर राइज हुआ dt से, तो उसने देखा चेंज इन एनर्जी कितना है। अच्छा dw फॉर द प्रोसेस क्या है, 0 एज वॉल्यूम इज केप्ट एज dv 0 ही है, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में डालूं तो du कैसे लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं, ये टर्म क्या होगा बताओ, ये टर्म 0 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा फॉर्मूला आ गया dq जो हो गया d इज इक्वल टू हाँ dq जो आ गया वो क्या आ गया, dq इज इक्वल टू del u बाई del t एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt, लिख सकता हूं, एंड दिस इज इक्वल टू du, ये लिख सकता हूं ना। अरे ठीक है, बोल नहीं रहा, ठीक है। अच्छा dq पे काम करते हैं, नीचे में ये लग देते हैं v, v का मतलब व्हाट इज सेल्फ, और आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। कंडीशंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हाँ v लगा देते हैं, v का मतलब सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब है, दिस डिनोट्स कि द एंटायर प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्लियर है? हाँ सर। हेलो, आवाज आ रहा है सबको, है ना? अच्छा तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए CV कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज CV फॉर दिस प्रोसेस, CV कैसे लिखेंगे, लिख सकता हूं 1/n dq by dt। यस और n तो 1 ही है, तो बेसिकली del u by del t एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है देखिए। देखो तो ठीक है, पहले
कोई डाउट है पूछो यहाँ तक। नहीं अभी नहीं। देखो यहाँ ठीक है, मतलब तुमको मालूम हो तो तुम निकाल सकते हो। ये डीक्यू तुमको मालूम है कि नहीं? अरे तुम सराउंडिंग्स में ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, डीक्यू मालूम है ना? डीक्यू इज व्हाट? हीट एब्जॉर्ब्ड। डीटी भी आपको मालूम है, आप इसको निकाल करके गैस का सीवी निकाल सकते हो। सीवी का और एक और डेफिनेशन है, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट कौन उसका। आगे बढ़ूं? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। तो बीच बीच में ब्रेक होती है। क्यों ब्रेक हो? क्या है पता नहीं, नेट का आज क्या है, ऐसे ही देखना पड़ेगा। अभी अभी आवाज आ रहा है? अभी ठीक है? मैं तो बोल रहा हूँ अपना। अब सही है। यहाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्यू भी कैसे ले सकता हूँ, डी क्यू भी कैसे ले सकता हूँ? तो फिर ब्रेक हो रही है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा आप जो भी बोल रहे हैं। आवाज ब्रेक हो रहा है, कनेक्शन सबसे है। क्या करूं फिर? हो रहा है। रुको सर हम लोग ये कॉपी कर लेते, आज फिर क्या आप एक बार रिजॉइन कर लो। हाँ हाँ सर। सर। चलिए आपको नोट्स जो लिखना है पूरा आप लिख दो पहले, हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक, ये कर लो, ठीक है। इधर तक ही। आप बता रहा हूँ, तो क्यू बी इज इक्वल टू, लिख लो, देख लेता हूँ। Sir, that is CV, right? यस यस यस। अच्छा कर लीजिए, रिजॉइन करता हूँ। ठीक है, डन सर। नोट कर लिया? सर एक मिनट। वैसे मेरे ख्याल से आवाज ठीक हो गया है क्या? डन सर। सब लोग हो गए? मैं रिजॉइन करता हूँ, ठीक है। नोट कर लिया सर। ठीक है, मैं काम करता हूँ, रिजॉइन करता हूँ। ठीक है, ओके सर। सर हाँ बोलो। सर आप हाँ बोलो, आवाज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ना, इफ सी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हाँ हाँ यस, हाँ। जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला अगर देखा जाए, डी क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होगा? CV इंटू डी टी। तो QV कितना होगा? QV का मतलब DQV का इंटीग्रेशन फॉर 1 मोल। तो n मोल्स के लिए क्या होगा? Sir, what is capital Q? हाँ बता रहा हूँ। व्हाट इज DQ?
What was dq? Dq was the heat absorbed by the system to raise the temperature of one gas. ठीक है, dt keeping constant. What is V? So your voice is QV is crack the हो रहा है amount फिर of heat required. फिर से हो रहा है यार, पता नहीं यार, आज का तो क्लास क्या करें, करना पड़ेगा, रुको 1 मिनट। अच्छा अभी देखो तो अभी आवाज आ रहा है क्या, कि अभी भी क्लियर नहीं है? सर क्लियर है अभी। अभी सर क्लियर है। देखो कितना देर रहता है, क्योंकि कनेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, चेक किया, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, अच्छा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, देखो कब तक रहता है ये। अच्छा ये बोल रहा हूँ, DQV क्या था, DQV का डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर by dt of 1 mole at constant volume। यही था ना इसका मतलब, तो QV क्या होगा, दिस वाज स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, ये तो DQ था DT से, तो QV क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज डेल्टा T सर अगेन योर वॉइस इज क्रैकिंग। at constant volume। फिर से क्रैक कर रहा है क्या, नहीं सर अभी नहीं सही। बराबर है। ठीक है, यही ये डेफिनेशन, लेकिन फॉर्मूला कब लगाओगे, जब CV क्या दिया हो क्वेश्चन में, when will this formula be applicable, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हाँ जब ये दी हो, अदरवाइज फॉर्मूला। सर वॉइस क्रैक हो। हाँ सर। ठीक है, तब ये लगाएंगे, अदरवाइज नहीं, तब ये लगाएंगे। ये क्लियर है, देखो कोई डाउट है तो। अभी आवाज कैसा है, अभी भी ठीक है कि अभी भी कट रहा है, सही है सर। सही है। किसी को कोई डाउट सर यहाँ बीच पर, में आपकी वॉइस आती नहीं है फिर। हाँ ठीक है, नहीं बोलता कम हूँ कभी, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, अभी तक ठीक आ रहा है ना, अभी जहां नहीं समझ में आया बोलना, ठीक है, चलो आगे बढ़ू। यस सर। ठीक है, अच्छा
तो सीवी हम लोग को पास डेफिनेशंस आ गए हैं सीवी के। अच्छा ध्यान देना, सीवी का एक और डेफिनेशन था, बताओ वो आगे जाऊंगा मैं। सीवी का एक और डेफिनेशन है, व्हाट इज दैट? डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज आल्सो डेफिनेशन ऑफ सीवी। अच्छा, नाउ कमिंग टू सीपी। सर 1 मिनट Consider one mole of gas. सर। सर आपने थोड़ा कम लिखा है क्या? हाँ बोलो। नहीं सर। हाँ हाँ इतना ही लिखा हूँ, ठीक है चलो। सर एक अच्छा कंसिडर, हो गया सर। अच्छा कंसिडर 1 मोल ऑफ गैस। अब ध्यान से सुना, अगर 1 मोल ऑफ गैस है ठीक है, मुझे dq अमाउंट ऑफ हीट मैंने दिया, इसको मैं P लिख देता हूं, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर को दिखाने के लिए। एंड सपोज टेम्परेचर राइज हुआ dt का, बट कंडीशन इज प्रेशर हैज टू बी केप्ट एज कांस्टेंट। कांस्टेंट। अच्छा हाउ डू आई विजुअलाइज दिस? मैं अभी हीट दे भी रहा हूं लेकिन dt राइज कराना है, तो कैसे विजुअलाइज करूंगा? जरूर क्या हुआ होगा यहाँ पर, मुझे क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। I have to allow for the volume for same given rise. Yes, CV में और मुझे DT राइज कराना है, इसीलिए मैं देखो दोनों में DQ अलग लगेगा, दोनों में DQ अलग लगेगा। For same given rise I have to now allow for the piston to expand। मतलब मैं कौन सा पिस्टन मूव करूंगा, यूज करूंगा? मूवेबल पिस्टन। बेसिकली ये वाला काम होगा, ये पहले क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अभी तक ध्यान दो, मान लो आफ्टर द प्रोसेस में क्या लिख सकता हूँ? du कैसे लिखूंगा मैं? फॉर दिस प्रोसेस इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा? सबको ये पहले क्लियर है ना? पिस्टन को अलाउ क्यों करना पड़ेगा? अरे पिस्टन नहीं करेगा तो प्रेशर को कांस्टेंट, सो एज टू कीप प्रेशर कांस्टेंट, कल ही बताया था। इसीलिए dqp और dq अलग अलग चीजें हैं, सो एज टू कीप प्रेशर कांस्टेंट। अच्छा du कैसे? सर वॉइस क्रैक हो रहा है। डेल यू बाई डेल टी। अभी भी वॉइस क्रैक हो रहा है क्या? अभी आ रहा है क्या कि क्रैक हो रहा है? अभी ठीक है? अब ठीक है सर। ठीक है, जहां पर भी हो तो बोलना, फिर से रिपीट करूंगा, जहां पर भी हो। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक ठीक है ना? हाँ, डेल यू बाई डेल टी। पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से कभी होता नहीं है, कभी कभी दिन का बात है, आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना? डी यू इज इक्वल डेल टू बाई डेल टी है। हाँ बोलो सर अभी आपने इसमें हीट प्रोवाइड किया, उससे टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा, इसीलिए आप पिस्टन मूवेबल कर किए हो ना? हाँ सही बात। अगर प्रेशर में अगर अलाउ नहीं करूंगा पिस्टन को एक्सपैंड करने के लिए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे प्रेशर को क्या रखना है? कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट। ये इसीलिए तो मैंने बोला ना, ये डिपेंड करता है, ये सीपी और सीवी किस पे डिपेंड करता है? सीपी और सीवी डिपेंड करता है तुम्हारा पाथ पर, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं, दैट इज डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। चेक करो तो ठीक है। नाउ डी क्यू, डी डब्ल्यू कितना है बताओ? गैस के लिए डी डब्ल्यू कितना होगा?
माइनस पी एक्स टी डेल्टा वी। हाँ, अब मैं P ले लूं अपना, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस है तो P ऑफ गैस ही ले सकता हूँ, क्योंकि इनिशियली मुझे प्रेशर को तो कांस्टेंट ही रखना था, जो एक्सटर्नल प्रेशर था वही इंटरनल प्रेशर, ठीक है। तो du या लिख लो एक्सटर्नल प्रेशर अगर करना है तो मैं du कैसे लिख सकता हूँ? सर पी एक्सटर्नल की जगह बस पी लिखेंगे तो भी चलेगा ना, बिकॉज सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, हाँ तो भी चलेगा, इक्वलाइज होना पड़ेगा। हाँ, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यस, तो कुछ भी चलो, मैं सिर्फ जैसा है वैसे चल रहा हूँ, ठीक है। जैसा अगर तुमको जैसा करना है वैसे कर सकते, ये लिख सकता हूँ। यहां तक किसी को डाउट है बोलो, यहां तक। इसका मतलब dq कैसे लिख सकता हूं बताओ? इसको p लिख देता हूँ, p, ठीक है ना, dq p। p मतलब p का सबसेट का क्या मतलब है? प्रेशर कांस्टेंट। हाँ, मतलब मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ कि प्रेशर कांस्टेंट। किसी को कोई भी चीज समझ में नहीं आया तो बोलना। ये भी लिख सकता हूँ। सर ये सारे फॉर्मूला सारे याद करने पड़ेंगे? सब नहीं याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट वाला है बताऊंगा, उसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट वाला है मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, डेरिवेशन को नहीं करता हूँ, इंपॉर्टेंट वाले को कर देता हूँ, उसको याद रखना पड़ेगा। सबको यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है पूछो यहाँ तक। अच्छा, व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रोसेस? Cp, उसको कैसे लिख सकता हूं? dq p by dt। सबको क्लियर है? तो ये क्या आएगा बताओ? देखो तो लिख सकता हूं। सर डीवी बाई dt होएगा ना? dq by dt होगा ना? हाँ, dv by dt, यस। देखो तो लिख सकता हूं ये। कोई डाउट है पूछो। हो जाए तो बोलना, और किसी को आवाज नहीं आ रहा हो या किसी को सर फिर से आपका रिपीट वॉइस करना हो तो क्रैक बोलिएगा, हुआ मैं था। फिर से एक्सप्लेन करूंगा। फिर से आवाज आवाज नहीं आ क्लियर है अभी? सर आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे तब तक सब सही था। हाँ ठीक है। अगर किसी को आवाज नहीं हो रहा है तो बोलना, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी को भी लग रहा हो सर फिर से करिए, लेकिन ध्यान से दो, बहुत ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। हो जाए तो बोलना। डन सर। यस सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पेज पे जाओ। यस सर। बेसिकली हम लोग लिख Cp इज इक्वल टू P प्लस डेल यू बाई क्या था नीचे में, डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, सब काम तो कांस्टेंट प्रेशर पर ही हो रहा है ना, तो dV बाई dt को लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ पर क्या आया था? यहाँ आया था U
चेंज इन इंटरनल एनर्जी यही आया था ना। यही आया था, चेक करो। अच्छा ये टर्म क्या है बताओ, ये टर्म क्या है? व्हाट इज दिस टर्म? CV ऐसे लिख सकता हूँ ना, सही तो यहाँ तक। सर आपका वॉइस क्रैक कर रहा है। क्या यार, Sir, can you बोलो explain यहाँ तक ठीक है, this यहाँ step तक again? So can you explain this part again? Could not hear you. ओके ठीक है, ठीक है। हम लोग ने यहाँ तक देखो, ध्यान से देखो, डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखा था, पीडीवी तक स्टार्ट किया था, पीडीवी, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या लिखा था, डेल्टा पी यू एक्सटर्नल इंटू डीवी, del u by del t into dt at constant p. यही लिखा था ना, हाँ सर। यहां तक ठीक है। डी क्यू को मैं कैसे लिख सकता था, P प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट T इंटू डीवी लिख सकता हूं। ये लिख सकता हूं ना। Yes. सीपी कैसे लिखेंगे, मैंने बोला ऐसे लिखेंगे। What is this term? What is this term? What is this term? CV ये टर्म तो सीवी है ना, अभी जस्ट डिराइव किया ना। Yes. Sir. तो सीपी माइनस सीवी कितना हो जाएगा, सीपी माइनस सीवी यही आ गया ना, सीपी माइनस सीवी यही आ गया ना। अब अगर यहां से चला जाए, लो हाँ बोलिए। सर आपने dv by dt को ये del v by del t at constant p कैसे कन्वर्ट किया? क्योंकि पूरा काम तो कांस्टेंट प्रेशर पर ही हो रहा है ना, पूरा काम तो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है ना। अरे मैं तो ये पूरा चीज कांस्टेंट प्रेशर पे ही काम कर रहा हूँ ना, तो डीवी बाई डी टी वही होता है ना, डेल बाई डी टी। चलेगा सर। CP माइनस CV का वैल्यू जो क्वेश्चन था, CP माइनस CV फॉर एन आइडियल गैस, वो NR आ जाएगा ना। अभी देखो हाँ क्या आने वाला है, देखो फॉर आइडियल गैस क्या होगा, फॉर आइडियल गैस ये टर्म क्या है बताओ, रेड वाला टर्म क्या है, सर 0। फॉर आइडियल गैस ये टर्म क्या, ये याद है लास्ट क्लास ही एक्सप्लेन किए थे कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन है, टेम्परेचर। टेम्परेचर। Sir, your voice is cracking a lot. अभी भी ठीक है, याद क्लियर है आइडियल गैस का, सर मतलब भी अभी भी क्रैक कर रहा है, क्या बोलूं उसको। सर आप देखो फोन यहाँ पे हो। तक क्या, नहीं यार टैब से ज्वाइन कर रहा हूँ, फोन पे नहीं सर वहाँ से। एक बार हम सब मीटिंग एंड करके वापस से रिज्वाइन करें। करो तुम लोग वापस रिज्वाइन, याद कर लो, याद नोट कर लो।
सर वो फर्दर सोल्व करो, वापस डिजाइन करो एक बार। हाँ क्या फिर से बोलो। सर वो जो CP माइनस CV आपने लिखा है वो और सिंप्लीफाई हो सकता है ना? हाँ सिंपल होगा, कैसे होगा बताओ सिंपल। सर V का वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, तो del V by del T आ जाएगा। पीवी NR by एनआरटी T। होता है नाइट्रिक गैस के लिए, एन तो 1 ही है, तो डेल वी बाय डेल टी क्या होगा बताओ एट कांस्टेंट प्रेशर। NR by P। बताओ क्या होगा, आर बाई पी होगा। तो सीपी माइनस सीवी कितना होगा? पूछो, एक्सप्लेन करना है कि वॉइस So this is only for ideal प्रॉब्लम gas, आया है। right? Yes, this is only for ideal gas. What is the real वॉइस लैग और ब्रेक हो रहा है। एक्चुअल फॉर्मूला ये है सीपी माइनस सीवी, बट फॉर आइडियल गैस फॉर्मूला क्या है? आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए ये आ जाएगा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, 5 मिनट के बाद सब लोग ज्वाइन करो, तो 5 मिनट के बाद ज्वाइन करते हैं। आप नोट कर लिए सर अभी लेफ्ट कितना साइड जो हुआ आपने इसमें? नीचे किया है, हाँ लेफ्ट साइड में जो रेड में हाँ आपने बोलो। नीचे किया है, लिखा है वो लिखा था मींस वो क्या करना है? सर वो आपने डिराइव क्यों किया? अरे वो पूछा लोगों ने सर, फिर से एक्सटेंड करिए, तो फिर से एक्सटेंड कर दिया। वो ब्लू और जो रेड में लिखा है नीचे वो वापस है ना, रिपीट ही है ना? हाँ ये पहले फिर से सर जो आपने राइट में लिखा वो एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? सर ये आइडियल राइट गैस, वाला यस सर ये फॉर एक्चुअल फॉर्मूला है। हाँ इस ये तो इसको हटा दो, ये तो फिर से था, ओमिट दिस, ठीक है। नहीं सर मैं राइट वाला बोल आइडियल रहा हूँ गैस फॉर के लिए, हाँ मैं फॉर वही बोल रहा हूँ, आइडियल गैस के लिए डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0 होता है ना। ये तो लास्ट क्लास ही हम लोग देखे थे ना। यस सर इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? सिर्फ टेम्परेचर का। तो Yes. वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज आएगा नहीं। काइनेटिक एनर्जी, वॉल्यूम चेंज करने से सिर्फ पोटेंशियल फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली सीपी माइनस सीवी किसके बराबर हो गया? इसको 0 पुट कर दो, तो यही हो गया ना, P इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यही हो गया Yes, ना। sir. और आइडियल गैस के लिए पीवी है, तो डीवी बाई डी टी प्रेशर है कितना? सर आपका आवाज लैग हो रहा है। आर बाई पी ना। समझ गया। अच्छा एक काम करो यार, ज्वाइन, आप सब लोग ज्वाइन करो, आफ्टर 5 मिनट्स ज्वाइन करो तो सब लोग। सर ये n मोल्स के लिए कितना होगा? सर NR कुछ होगा नहीं, ना? NR होगा। हाँ लेकिन एन के लिए सीपी डेफिनेटली ना 1 मोल की। अरे सीपी का तो डेफिनेशन ही 1 मोल है ना, हीट का कर सकता है, सीपी का डेफिनेशन तो 1 मोल डिफाइंड है। सब लोग ज्वाइन करो आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है। तो 11:54 हाँ ठीक है, आराम सर करो। अगर चाहिए तो आप बाद में ले सकते हो क्या, आज ही बाद सर में? एक बार आप ट्राई कर लो 5 मिनट बाद। देखता हूँ, हाँ देखता हूँ। ठीक है सर, सर आप एंड कर दो मीटिंग।